हेलो एवरीवन, मैं लाया हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट एक आज जैसा स्पेशल सेशन जिसमें मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा कुछ वो इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ टेंसेस के बारे में, जिसमें मैं आज आपको सारे टेंसेस को बेसिक तरीके से बताने के साथ साथ मैं आज आपको आपको एक्सप्लेन करूँगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस, जिसमें हम स्टडी करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे कौन से वर्ड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट को रेफर करते हैं और कौन से वर्ड आने पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान कर पाएंगे इन इंग्लिश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपको इश्यू होते हैं। तो बेसिक से हम जानेंगे, मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। क्यों? क्योंकि मैं आज आपको लास्ट में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूँ। लेट अस स्टार्ट विदाउट डिले। तो देखो, मैंने लास्ट वीडियो में जो आपको डिस्कस किया था वो था कि प्रेजेंट एक जो फंक्शन होता है, जो फंक्शन ऑफ द टेंसेस की एक मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, उसको आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो ज़रूर देखें। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने बता रखा है कि जो टेंस है हमारा, उसको जो रेफर किया जाता है ना, वो वर्ब रेफर करती है, और वर्ब जो रेफर करेगी वो टाइम के आधार पर, एक्शन के आधार पर और इवेंट्स के आधार पर रेफर करती है। तो अगर टाइम के बेस पर हमारा एक्शन के इवेंट्स पर और इवेंट पर और एक्शन पर और टाइम के आधार पर हमारा जो टेंस होता है ना, वो तीन प्रकार का रेफर करता है। नंबर 1 प्रेजेंट को रेफर करता है, और नंबर 2 पास्ट को रेफर करता है बच्चे, और नंबर 3 फ्यूचर को रेफर करता है। लेट अस ओके, समझ आ गया होगा। आई होप इतनी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। बट अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि स्टेट के आधार पर जो है ना, वो सारे टेंस जो है ना तीन प्रकार के होते हैं। तो मैंने, ठीक है, स्टेट के आधार पर, नंबर फर्स्ट आपका स्टेट के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ स्टेट। तो स्टेट के आधार पर, ठीक है, तो जैसे कि पहला सेंटेंस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि यू राइट ए लेटर। देखो, ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट है टेंस, और इसमें ये बताने जा रहा है कि यू राइट ए लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है यू आर राइटिंग, यू आर राइटिंग ए लेटर। ओके, नेक्स्ट और थर्ड सेंटेंस, थर्ड टेंस आपके लिए यू हैव रिटन ए लेटर। एंड नंबर 4 आपके लिए you have been writing a letter। तो इट इज़ श्योर है दैट यहाँ पर के ऑल द स्टूडेंट्स को बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ पर। क्योंकि देखो, यहाँ पे पहला सेंटेंस ये भी ठीक है आपका, सेकंड सेंटेंस भी राइट है, और थर्ड सेंटेंस भी, और फोर्थ सेंटेंस भी। क्या आपको लगता है ना ऑल सेंटेंसेस आर राइट और रॉन्ग? मुझे एक्सप्लेन करो, थोड़ा समझो, एक बार कंसेप्ट समझ लो सबका। देखो, कॉमन सी चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले कॉमन चीज़ें चेक करते हैं। फर्स्ट कॉमन चीज़ों को हम चेक करते हैं कि कॉमन चीज़ें कौन कौन सी है। देखो, सब्जेक्ट आपका कॉमन है, ओके, स्ट्रक्चर को, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में क्या हो गया, आपका वर्ब आ गया, और वर्ब के बाद क्या, लेटर आ गया। यानी स्ट्रक्चर इसका क्या बना, इसका स्ट्रक्चर बना आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ये बना। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कितने फैक्ट बने? नंबर 1, सब्जेक्ट कौन हो गया, यू, वर्ब कौन सा हो गया आपका, ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो एक सेंटेंस में एक टेंस में 3 पार्ट्स बने हैं। जैसे पहला सेंटेंस है आपका, देखो, यू राइट ए लेटर। तो पहला सेंटेंस भी आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो टेंस है आपका, ये एक हैबिट को रेफर करता है। किस को रेफर करता है? हैबिट को। इसलिए जो हमारे ग्रामर, ठीक है, ग्रामर को टीचिंग करने वाले हैं, ठीक है, ग्रामेरियन है ना, उन्होंने इसको हैबिचुअल टेंस के नाम से जाना है। इसको हैबिचुअल टेंस बोला है। ठीक है, नेक्स्ट, यू आर राइटिंग अ लेटर। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर आर आ गया,
तो आर एक ऐसा टेंस को रेफर कर रहा है जो प्रोग्रेस बता रहा है एट द स्पीकिंग टाइम, यानी बोलते वक्त जो है ना काम चल रहा है। जैसे मैंने कहा कि यू आर राइटिंग ए लेटर, ओके, तो ये क्या हुआ, प्रोग्रेस। प्रोग्रेसिंग हो गया, यानी प्रोग्रेस बता रहा है। यू हैव रिटन ए लेटर, अब यहाँ पर क्या हुआ, कंप्लीट, कंप्लीशन हो गया, यानी कंप्लीट एक्शन, ओके, एक्शन जो है ना वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, यू हैव बीन राइटिंग ए लेटर, अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक्शन प्रोग्रेस तो हो रहा है, प्रोग्रेस तो हो रहा है, प्रोग्रेसिंग तो हो रही है, ओके, बट यहाँ पर दोनों में फर्क क्या है, एक टाइम को लगा दिया गया है एक्शन यहाँ पर। जैसे एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है, यहाँ पर प्रोग्रेसिंग एक्शन है, यहाँ पर कंप्लीट एक्शन है, और यहाँ प्रोग्रेसिंग एक्शन तो है लेकिन प्लस टाइम के साथ है, समय के साथ है, ओके। यू हैव बीन राइटिंग ए लेटर, ठीक है, तो यहाँ पर टाइम के साथ है, जैसे कि फॉर सम टाइम, तो यहाँ पर प्लस टाइम के साथ है, परफेक्ट, ओके, ये जो सेंटेंस है आपका। तो अब हमने यहाँ पर लर्न कर लिया कि देखो चारों टेंस हमारे वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों टेंस हो गए। अब तीनों टेंस को हमने 5 यानी कि 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 क्या है, यू आर राइटिंग ए लेटर, ये एक हैबिचुअल एक्शन को रेफर करता है, यानी ये कौन सा हुआ, एक तरह से प्रेजेंट का हुआ, यानी इंडेफिनिट टेंस हुआ। यू आर राइटिंग ए लेटर, ये प्रोग्रेसिव हुआ, एक्शन को रेफर करता है, ये कंटिन्यूअस हुआ। यू हैव रिटन ए लेटर, ये कंप्लीट एक्शन को रेफर करता है, ये परफेक्ट हुआ। और यू हैव बीन राइटिंग ए लेटर, प्रोग्रेसिंग हो गया एक्शन टाइम के साथ में, प्लस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ। तो ये मेरा इंडेफिनिट, ये मेरा कंटिन्यूअस, ये मेरा परफेक्ट, और ये मेरा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये मेरा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि मेरे 4 टेंस, ठीक है, हर 3 टेंस के चारों टेंस को डिवाइड किया गया है एक्शन के आधार पर, टाइम के आधार पर और उनकी इवेंट्स के आधार पर। कोई भी इवेंट्स जो होगी वो एक तरह से हैबिचुअल होगी, प्रोग्रेसिव होगी, कंप्लीट एक्शन में होगी और प्रोग्रेसिव प्लस टाइम के साथ होगी। जब भी कोई एक्शन, कोई भी एक्शन इंडेफिनिट में होगा यानी हैबिचुअल होगा तो वो इंडेफिनिट में होगा, प्रोग्रेसिव होगा तो कंटिन्यूअस में होगा, कंप्लीट होगा तो परफेक्ट होगा, और प्रोग्रेसिव होगा एक्शन प्लस टाइम के साथ तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो ये बच्चे आपने बहुत अच्छे से लर्न कर लिया है। आई होप ये बात आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आ गई होगी। तो अब मैं आपको क्रम से एक्सप्लेन करूँगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, नेक्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ क्या होता है सबसे पहले आप जान लेते हैं। जैसे जैसे हमारे सामने ऊपर बताया गया है कि हैबिचुअल टेंस को रेफर करता है, किसे रेफर करता है, हैबिचुअल को रेफर करता है ना, ठीक है। तो हैबिचुअल को रेफर करने के लिए हैबिट जितनी भी होंगी ना, इंसान की जितनी भी हैबिट है वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती हैं। जैसे मेरी हैबिट, जैसे टीचिंग है, हैबिट है पढ़ना, ठीक है, खेलना, प्लेइंग, है ना, सिंगिंग हैबिट है ना, डांसिंग हैबिट है, ओके। और उसके साथ में टॉकिंग करना लोगों से हैबिट है, तो घूमना, ठीक है, हैबिट है, न्यूज़पेपर पढ़ना हैबिट है। तो जितनी भी हैबिट्स हैं एक पर्सन्स की वो सब इंडेफिनिट को रेफर करती है, यानी कि कोई भी काम आप जिसमें हैबिट नज़र आ रही है वो सब इंडेफिनिट होगा। एग्जाम्पल रूप से, ही प्लेज क्रिकेट, you play cricket, you play hockey, you watch movie, you jump
इनटू द रिवर, है ना। तो ये सेंटेंसेस आपकी हैबिट को रेफर करते हैं। एज जैसे एक हैबिचुअल सेंटेंस है, एक हैबिचुअल है यानी हैबिट को रेफर करता है। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात है कि पहला सेंटेंस है आई ऑफन प्ले क्रिकेट। आई ऑफन प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है यू ऑलवेज टॉक विद मी। थर्ड सेंटेंस है दे जनरली प्ले हॉकी। हॉकी। नंबर 4 शी नेवर goes to school. Okay, these are the 4 sentences, these are the 4 tense। और आपको रेफर करते हैं, देखो कि आई ऑफन प्ले क्रिकेट, मैं अक्सर क्रिकेट खेलता हूँ। ओके, सो यू ऑलवेज टॉक विद मी। ओके, दे जनरली प्ले हॉकी एंड शी नेवर गोज टू स्कूल। ये देयर आर 4 सेंटेंस हैं। अभी 4 सेंटेंस में टेंस में मुझे पाना है पहला सेंटेंस भी राइट है, सेकेंड भी, थर्ड भी एंड फोर्थ भी। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने यहाँ पर फाइंड किया। अब सबसे पहली बात ये है जानने की कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कितनी चीज़ों को रेफर करता है। नंबर 1, सबसे पहली बात है यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको प्रेजेंट इंडेफिनिट रेफर करता है। नंबर 1, सबसे पहली बात है कि ये सबसे पहले आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जितने भी हैं उन सब का यूज अपने साथ करते हैं। कौन? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नंबर फर्स्ट टाइम पहली बात आ गई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नंबर सेकेंड, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में कौन कौन सी आती हैं थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, यहीं पर। नंबर 1, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, जनरली, occasionally, sometimes, normally, daily and rarely। ये सारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं और ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट को रेफर करती हैं। नंबर सेकेंड पॉइंट, हिस्ट्री की इवेंट्स, नंबर 1, हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड नंबर सेकेंड फ्यूचर की इवेंट्स। ओके, तो 2 चीज़ें आ गई जिसमें हमें एक तरह से दोनों इवेंट्स के बारे में रेफर किया गया है कि फ्यूचर का और आपका हिस्टोरिकल यानी इतिहास का, यानी दोनों चीज़ों को रेफर किया गया है। उसके बाद आपका जो भी
एक तरह से परमानेंट नेचर है ना, एक्टिविटी है ना, और उनको रेफर करता है। नंबर 1 परमानेंट एक्टिविटी को रेफर करता है, परमानेंट एक्टिविटी को रेफर करता है। ठीक, उसके साथ साथ नेक्स्ट नंबर 4 हैबिट को, कस्टम को, परमानेंट एक्टिविटी को, परमानेंट एक्टिविटी को और जनरल ट्रूथ को रेफर करता है। और जनरल ट्रूथ को रेफर करता है, जनरल ट्रूथ को रेफर करता है। इट मीन्स ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा डिफरेंट तरीके से सेंटेंसेस में यूज होता है, और ये यूज आपका टाइम के आधार पर, एक्शन के आधार पर और इवेंट्स के आधार पर होता है। देखते हैं, रिवाइज करते एक बार। देखो, यू राइट लेटर एक तरह से एक हैबिचुअल सेंटेंस बता रहा है, रेफर करता है, जिसमें हैबिट को रेफर किया जाता है। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर है, वर्ब है, और इसका ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस आपका राइट है। और हैबिचुअल टेंस है, जिसमें एक्शन एक इंडेफिनिट में होता है। नेक्स्ट, यू आर राइटिंग ए लेटर, ये भी राइट ऑप्शन है, प्रोग्रेसिंग को रेफर करता है और आपका एक्शन कंटिन्यूअस में जाता है। यू हैव रिटन ए लेटर है, तो ये आपका ऑप्शन भी ठीक है, कंप्लीट एक्शन को रेफर करता है, एक्शन परफेक्ट हो जाता है। यू हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर सम टाइम, यहाँ पर प्रोग्रेसिंग हो रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाकर के एक्शन प्लस टाइम के साथ आ रहा है। यहाँ पर देखो, पहला एक हैबिचुअल टेंस है, दूसरा प्रोग्रेसिव हो रहा है, तीसरा आपका परफेक्ट हो रहा है, और थर्ड आपका प्लस टाइम के साथ हो रहा है। यानी एक्शन जो हो रहा है वो टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, टेंस हमारे 3 हुए। नंबर 1 प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और हर टेंस 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट हैबिट को बताएगा, कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेस को बताएगा जिसमें टाइम नहीं होगा। नंबर 3 आपका परफेक्ट कंप्लीट एक्शन को रेफर करेगा, और नंबर 4 आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को रेफर करेगा प्लस टाइम के साथ, जिसके अंदर प्रोग्रेस हो रही होगी। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होंगी। इसीलिए अगला प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद मैंने बात की जो हैबिट को रेफर करेगा। आई ऑफन प्ले क्रिकेट, देखो मैं अक्सर क्रिकेट खेलता हूँ, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सेंटेंस ठीक है। यू ऑलवेज टॉक विद मी, ये सेंटेंस भी आपका ठीक है। दे जनरली प्ले हॉकी, ये भी ठीक है। और शी नेवर गोज टू स्कूल, ये टेंस भी आपका बिल्कुल ठीक है, राइट ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट, ये सारे टेंस समझ में आने के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट कुछ चीज़ों के लिए फॉलो करता है, कुछ चीज़ों पे फॉलो करता है। जैसे नंबर 1 एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर आगे देखो कुछ एडवर्ब है, जैसे ऑफन, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, जनरली, ओकेशनली, समटाइम्स, नॉर्मली, डेली एंड रेयरली, ये सब इंडेफिनिट को रेफर करती हैं। इवेंट्स, कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे हिस्टोरिकल की घटना और फ्यूचर की घटना को रेफर करता है। परमानेंट एक्टिविटी, जैसे कि परमानेंट एक्टिविटी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, इंडेफिनिट को रेफर करता है। हैबिट, कस्टम, परमानेंट एक्टिविटी एंड जनरल ट्रूथ, ये सब इसी में आते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट को रेफर करते हैं। सो इंडेफिनिट से रिलेटेड पहली मैंने वीडियो देखी थी, ऐसी ही वीडियो आएंगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। और ये आपका अपना एक चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ज्वाइन करें दोस्तों में। अपनी मेरी जो वीडियोस हैं उनको आप डेफिनेटली शुरू से देखें, अपने नोट्स बना करके रखें। मिलता हूँ आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। अपने हेल्थ का ध्यान रखें। बाय बाय।